अच्छा दोस्तों, अब हम मुखाती नब्ज़ पे बात करेंगे, यानी सर्दी की नब्ज़। अच्छा, सर्दी की नब्ज़ में ना एक दो बातें आपने समझनी है कि अगर आप नज़रिया मुफ़रद अज़ा के हवाले से बात करें ना, तो नज़रिया मुफ़रद अज़ा सलासा में उज़लाती असाबी, असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी को सर्दी पे गिना जाता है। तो लेकिन नज़रिया मुफ़रद अज़ा अरबा में इसका फ़र्क किया जाता है, यानी असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी के दरमियान में दो हालतें ऐसी हैं। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप कैफियत को तरतीब में लिखेंगे ना जोड़े बना के, तो फिर आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी के दरमियान में, यानी असाबी उज़लाती तर सर्द और उज़लाती असाबी खुशक सर्द के दरमियान में दो कैफियत ऐसी आती हैं, दो मकाम ऐसे आते हैं जिनको इसमें बयान नहीं किया जाता, लेकिन अरबा में उसको बयान किया जाता है। और उनमें फिर इस्तिलाहात एक दो लफ्ज़ों के हिसाब से बदल जाती हैं। यानी कि अगर सलासा में बात करें तो गुद्दी को, गर्मी को गुद्दी के तहत शुमार किया जाता है, और तरी को असाबी के तहत बयान किया जाता है, और उज़लाती को खुश्की के तहत बयान किया जाता है। सर्दी को बयान नहीं किया जाता। जबकि अगर हम अरबा में आते हैं तो अरबा सर्दी को भी बयान करता है और अरबा सर्दी को मुखाती के तहत बयान करता है। तो जब हम फिर यहाँ पे असाबी उज़लाती कहेंगे तो अरबा में इसको असाबी मुखाती कहेंगे। जब हम मुखाती असाबी मुखाती से यानी तरी सर्दी से आगे जाएंगे तो एक मकाम आता है, वो मुखाती असाबी का आता है, जिसे सर्द तर मुकाम कहा जाता है। और उसके बाद अगला मुकाम आता है, वो मुखाती उज़लाती का आता है, जिसे सर्द खुश्क कहा जाता है। जबकि सलासा में इन दो मकामात को बाईपास करके डायरेक्ट उज़लाती असाबी पे चला जाता है, यानी उज़लाती मुखाती पे चला जाता है। तो ये फ़र्क आपने बुनियादी तौर पे समझना है। तो ये लफ्ज़ें बिलखसूस अरबा सीखने वालों के लिए हैं कि सलासा वाले अगर समझ जाएंगे इस बात को तो उनको भी ये नब्ज़ समझ आ जाएगी, अगर नहीं समझेंगे तो ना सही, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन सर्दी की नब्ज़ कैसी होती है ये उस्ताद साहब से हम पूछेंगे। उस्ताद जी, उस्ताद जी जिन्हें मुखाती असाबी आने ना जी, वो नब्ज़ वो तल्लक होंदा तरी दे नाल, तरी का काम होंदा उभर के नहीं चलती। ठीक है जी। वो जिस तरह सप इस तरह चलता है ना जी, इस तरीके ना चलती है। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਤੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਜ਼ਲਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਜ਼ਲਾਤ ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁੰਡੀ ਇਹ ਐਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਐਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ, यानी आरी दे दंदियां वांगू। ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ। ठीक है। अच्छा सर जी, ये नब्ज़ जिस्म दे विच मोटी होएगी? ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, दोनों नब्ज़ां ही? ਦੋਵੇਂ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। यानी हम सर्दी तरी और सर्दी खुश्की की नब्ज़ की बात कर रहे हैं। जिस्म के लिहाज से ये नब्ज़ मोटी होगी। दोनों नब्ज़ें, चाहे वो मुखाती असाबी हो चाहे वो मुखाती उज़लाती हो। अच्छा, मुकाम के लिहाज से ये दरमियान में होंगी, यानी जो शरफ़ और इन्ख़फ़ाज़ के हवाले से देखा जाता है ना, मुशर्रफ़ और मुनख़फ़िज़ के लिहाज से मुकाम देखा जाता है, तो उसमें ये नब्ज़ जो है ये दरमियान में होगी। यानी ना ये मुनख़फ़िज़ होगी ना ये मुशर्रफ़ होगी, बल्कि ये दरमियान में यानी मोतदिल के मुकाम पे होगी। अब इसमें जसामत इसकी मोटी होगी, यानी ऐसा लगेगा जैसे ये पाइप जो है ना ये काफ़ी, इसका साइज़ काफ़ी कुतर बड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसमें दोनों में फ़र्क हम कैसे करेंगे? उनमें फ़र्क ऐसे करेंगे कि अगर तो मुखाती असाबी नब्ज़ होगी तो वो सांप की तरह रेंगती हुई चलेगी, यानी दाएं बाएं करते करते, जिस तरह सांप की लकीर है ना, आप उसको देखेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी। और अगर आप मुखाती उज़लाती की बात करते हैं तो ये फिर आरी के दंदानों की तरह चलेगी। जैसे आरी को अगर देखेंगे तो उसका एक दंदा ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। जैसे ECG में चलता है ना कि वो लकीरें ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही मुखाती उज़लाती नब्ज़ चलेगी। अलबत्ता ये है कि दोनों में थोड़ी सी सख्ती और नरमी का फ़र्क होगा, रफ्तार दोनों की सुस्त होगी, मकाम दोनों का दरमियान में होगा। तो ये मुखाती नब्ज़ की दोनों किस्में जो हैं उनका बयान हो गया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस पर अगर कोई आपका सवाल होगा तो वो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पे उसका हम जवाब देंगे।